फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मार्केट में ढेर सारे कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि मेरे एक व्यूअर ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल कर बताया है कि आप इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। जैसे कि आप QA/QC पर बनाते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वैसे ही ये मार्केट में जो अवेलेबल है PMCs, इनमें से सबसे अच्छी PMC कौन सी है, हु इज द टॉप अमॉन्ग द रैंकिंग इन इंडिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने उनका रिक्वायरमेंट सुन लिया है और मैं उसके ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि यहां पर मैं एक शॉर्ट क्लिप नोट इंसर्ट करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप कोई चीज के कॉम्पिटिटर को जानना चाहते हैं या कोई चीज के कंपटीशन में आप पार्ट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज दैट। जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आप उसके अंदर जाके डीप में जाकर उस जो कंपटीशन है उसको समझ नहीं सकते। तो वैसे ही हम पहले आज बात करेंगे व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप समझेंगे तो आपको इस बिजनेस के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स है, वो कॉम्पिटिटर्स ऑन व्हाट बेसिस है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द सेंस इट्स अ सिंपल थिंग। एग्जाम्पल, मेरे पास एक 10 लाख है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कहीं पे भी मार्केट में इन्वेस्ट करना है प्रोजेक्ट में, तो मैं डायरेक्टली ये पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करूंगा, जरूरी नहीं है हर क्लाइंट को कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल पता हो, जरूरी नहीं है हर कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट का एक्सपेक्टेशंस मालूम रहे, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जहां पर देखिए, ये डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट एंड बजट टू बजट। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस होती है, ये मैक्सिमम लेवल स्केल, यानी अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, हाई स्केल का बजट प्रोजेक्ट है, वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मैं एक 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं कहीं पे, तो मैं ये सोचूंगा इन्वेस्ट करने से पहले कि मुझे वो चीज से रिटर्न्स कितना आएगा, मुझे प्रॉफिट कितना रहेगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगी, कि कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा, उसमें क्या कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, कैसा कैसा करना होगा, XYZ मैनी बहुत सारे सवाल आते हैं उसमें। तो यहाँ पर होता ये है कि हम चाहते हैं कि भाई कोई हमें बताए कि कौन सी चीज बेस्ट है इसके लिए। सपोज अगर मैं कोई मटेरियल लेने जाता हूं तो विच मटेरियल इज बेस्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को नेगोशिएट करने जाता हूं तो विच कॉन्ट्रैक्टर इज बेस्ट। अगर मैं प्रोजेक्ट टाइमलाइंस डिसाइड करने जा रहा हूं तो विच टाइमलाइंस इज बेस्ट, और वहां पर डिलेस कौन सी जगह पर होने वाला है। ये जो होता है, ये प्योरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होता है। नॉट वी कैन नॉट से नॉट एवरी क्लाइंट हैव दिस स्किल्स। कुछ होते हैं जो कि प्रोजेक्ट लॉन्च करने से मतलब रखते हैं, तो वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स बहुत काम में आती है। ना कि ये क्लाइंट्स को यूजफुल है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स को भी यूजफुल है, उनके लिए भी बहुत काम में आ सकती है। क्योंकि सी इट्स नथिंग बट, आजकल आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, और सबके पास एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड एज iCloud। iCloud कहते हैं, जिसके पास एप्पल होता है, और जो एंड्रॉयड यूज करते हैं वो गूगल वन ड्राइव यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, हम जो भी मेमोरीज होते हैं, जो भी डाटा होता है हमारा, वो डाटा हम सीधा स्टोरेज करते हैं हमारे हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव में चले जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, iCloud में या गूगल ड्राइव में सेव करते हैं। तो वो रहेगा परमानेंट। आप चाहे जितने भी हैंडसेट बदल लो, आप एक बार लॉगिन करोगे, यूजर आईडी पासवर्ड मारोगे, वो डाटा आपको वापस आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से PMC काम करती है। PMC में अगर PMC एक प्रोजेक्ट करती है, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड PMC के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर वो 0 से स्टार्ट कर अगर 999 पे भी अगर प्रोजेक्ट पे पहुंच गए हो, अगर उनको बोलेंगे आपके वी वांट योर 03 नंबर प्रोजेक्ट डिटेल्स, तो उनके पास वो डिटेल्स मौजूद रहेगा। तो ये है PMC इस तरीके से बैकअप जमा करती है कि इट विल बी ए बैकअप फॉर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फर्दर इंस्पेक्शन के लिए। दिस इज कॉल्ड एज PMC। अब यहाँ पर PMC का इंपॉर्टेंस जो होता है वो ये है कि फ्रॉम द डे वन से ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। फ्रॉम द डे वन वेंडर नेगोशिएशन में, टेंडर फाइनलाइजिंग में, प्री टेंडरिंग बिड्स करते हैं ये लोग। फिर उसके बाद में साइट एग्जीक्यूशन पे ये लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग साइट मोबिलाइजेशन में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी हर मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, साइट एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर तब होता है, हैंडिंग ओवर के बाद के स्नैक्स भी ये लोग हैंडल करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्कोप ऑफ द वर्क व्हाट द क्लाइंट इज गिवन टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी।
तो ये है पीएमसी। तो आप इससे जान गए होंगे कि पीएमसी का क्या डिस्क्रिप्शन है, पीएमसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इट्स नथिंग बट ए स्टोरेज डिवाइस। यहां पर बहुत सारी चीजें स्टोर होती है। लेकिन अभी क्या होता है कि अपकमिंग जो जनरेशन है, अपकमिंग जो पीएमसी का वर्जन है, वहां पे आपको और नंबर ऑफ पीएमसी और कैटेगरीज देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये लोग रिटेलर्स भी है, ये लोग रियल एस्टेट से भी डील करते हैं, दे नेगोशिएट विद द क्लाइंट, नेगोशिएट विद द वेंडर, ऐसी और बहुत सारी चीजें ये लोग हैंडल करते हैं। और इंडिया में बहुत सारे पीएमसीज है जो मल्टीपर्पज सर्विस दे रहे हैं अपने अपने क्लाइंट्स को, और ये बहुत ही अच्छे बखूबी एक बड़े अच्छे पैमाने पर दे रहे हैं ये लोग। एंड रियली मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर है, अगर वो बिना पीएमसी के चलता है या बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चलता है। देखिए यहां पर दो तरीके की पीएमसी होती है। एक पीएमसी होती है विच इज थर्ड पार्टी, यानी एक क्लाइंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके बीच में एक पीएमसी आती है, दैट इज थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी। एक होता है इन हाउस पीएमसी, जैसे कि एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट ही अपने अंदर के जो स्टाफ होता है उसमें ही दो सेक्शंस बना देता है, एक एग्जीक्यूशन होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। तो इस तरीके से डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट, कोई क्लाइंट इन हाउस करता है, कोई क्लाइंट थर्ड पार्टी हायर करता है। तो ये जो होती है ये पीएमसी डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट, हायर करना है नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज पीएमसी, हाउ इट ड्राइव्स। तो दोस्तों ये था पीएमसी के ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। मेरे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट पीएमसी कंपनीज कौन सी है जो $1 बिलियन का बिजनेस कर रही है, विथ ग्रेट फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज, विथ ग्रेट फैसिलिटीज टू द मैनेजमेंट फील्ड, टू ग्रेट फैसिलिटीज टू द क्लाइंट, एंड ग्रेट फैसिलिटीज टू द वैल्यू इंजीनियरिंग। कौन अच्छा करता है, ये मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका भाई आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है, इतनी मेहनत करके आपको डिटेल्स शेयर करता है, तो इसके लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है मुझे। और मुझे इस चैनल के थ्रू ग्रो करने का मौका मिला है, बस आप लोगों के जरिए से। आप लोग का ढेर सारा प्यार मेरे साथ है, आगे भी आप मुझे ऐसे देंगे इंशाल्लाह, भरोसा है मुझे। तो आप प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं चलता हूं मेरे अगले वीडियो की तरफ, जो कि होगा पीएमसी के ऊपर, यानी इंडिया टॉप पीएमसीज हु इज डूइंग गुड बिजनेस इन इंडस्ट्री इन इंडिया। तो तब तक के लिए बनिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।